जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मामाअर्थ मामाअर्थ को इस समय मतलब जो एक कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन बिसता है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, ये सभी कहावतें उसको अपने ऊपर कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि जिस तरह का मामला ने चड्डा का उठा था और जिस तरह का रिएक्शन मामाअर्थ का सबसे पहले कुछ रिएक्शन से निकल कर आया था, उसके बाद लगातार मामाअर्थ की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है और पब्लिक उनके बॉयकॉट, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का बॉयकॉट करने की बात कर रही है। क्योंकि एक वीडियो में ऋषि चड्डा कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट को लेकर हाथ में लिए हुए दिखाई दी थी। अब ऐसे में मामाअर्थ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। हालांकि क्लैरिफिकेशन को सामने आने में काफी वक्त लग गया, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन सामने आ गया है और उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा जरा जान लेते हैं, क्योंकि बात पचने वाली नहीं। भारतीय सेना के खिलाफ अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के विवादास्पद ट्वीट को तर्कसंगत ठहराने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड मामाअर्थ की जमकर आलोचना। इतना ही नहीं, ट्विटर पर कई घंटों तक हैशटैग बॉयकॉट मामाअर्थ टॉप ट्रेंड करता रहा। कई लोगों ने तो मामाअर्थ प्रोडक्ट को रिटर्न करने के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड की तरफ से माफी मांगते हुए एक नया ट्वीट किया गया। ट्विटर पर गलत तरीके से किए गए टिप्पणी के कारण किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मामाअर्थ को खेद है। हम एक गर्वित भारतीय कंपनी है जो हमारे सशस्त्र बलों का सम्मान करती है और उनके साथ खड़ी है। हम किसी एक व्यक्ति द्वारा साझा किए गए विचारों से सहमति नहीं है रखते हैं और जो अन्यथा सोचते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद गजल अलग ने भी ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि एक टीम मेंबर के गलत कमेंट की वजह से हमने अनेक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इससे हम सचमुच बेहद दुखी हैं। ऐसे किसी विचार को जो भारत या भारतीय सेना के खिलाफ हो हम सपोर्ट नहीं करते। हम पूरी तरह से गर्वित भारतीय द्वारा संचालित कंपनी है। इस ट्वीट के साथ गजल ने अपनी तिरंगे के साथ एक तस्वीर भी साझा करी। कुछ नेटिजन्स ने ऋचा चड्ढा को मामाअर्थ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए इसके बॉयकॉट की मांग करी थी। इस पर कंपनी को एक को-फाउंडर वरुण अलग ने सफाई दी। ऋचा चड्ढा मामाअर्थ की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उन्होंने खुद को कट्टर देशप्रेमी बताया और कहा कि हम शुद्ध भारतीय हैं जो हमेशा अपने देश और सेना का समर्थन करेंगे। गलत समझे जाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल 24 नवंबर 2022 को मामाअर्थ कंपनी की तरफ से अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के सेना के खिलाफ किए गए ट्वीट का बचाव करते हुए एक कमेंट किया गया था। मामाअर्थ ने एक ट्वीट में लिखा था कि कंपनी हमारे जाबाजों का मजाक उड़ाने वालों का समर्थन नहीं करती, लेकिन गलवान से हाय शब्द निर्णायक नहीं। फिर क्या था, लोगों ने इस बात को लपक लिया और ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट मामाअर्थ ट्रेंड करने लगा। वहीं मामले पर विवाद बढ़ता देख मामाअर्थ ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अब कंपनी की तरफ से लगातार माफी मांगी जा रही है और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, जो कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बेसिक सी बात यही है। तो ऐसे में अब समझने वाली बात जो मोटे मोटे तौर पर सामने आई है वो यही है कि अगर पब्लिक को किसी भी तरीके से किसी एक चीज की समस्या को सुलझाना है तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से व्यापक तौर पर सोशल मीडिया ने एक टूल की तरह इस्तेमाल अपना दिखाया है कि भाई हम पब्लिक जो है सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज कर सकती है, वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेकर आए लोगों के मन में कि हाँ भाई इस तरीके से भी यहाँ पर इसको उपयोग किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, मामाअर्थ की जो अपोलॉजी आई है ये दिल से आई है या जो एनवायरनमेंट है उसके कारण आई? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।